अगर वो तुम्हें चूज नहीं करता तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे? तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न में ट्रैप हो गया है और आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे और कैसे इस साइकिल से बाहर निकलना है। वेलकम टू माइंड लेयर्स। यहाँ हम साइकोलॉजी को सिंपल, डीप और रियल बनाते हैं। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे, तुम बचपन वाली फीलिंग के पीछे भाग रहे हो, जब तुम्हें प्यार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। जब तुम कुछ अच्छा करते थे तभी घर वाले प्यार दिखाते थे और बाकी टाइम या तो बिजी रहते थे या इग्नोर कर देते थे। इसलिए जहाँ प्यार सीधा और लगातार मिलता है वहाँ तुम्हें बोरिंग लगता है, और जहाँ प्यार कभी कभी मिलता है वहाँ तुम अटक जाते हो। इसलिए तुम टॉक्सिक पार्टनर को चूज करते हो और उनको चेज भी करते हो, क्योंकि ब्रेन को इसकी आदत है। बचपन से ब्रेन बस रिपीट चाहता है। तुम उसे नहीं पकड़ के बैठे हो, तुम बस वही पुरानी फीलिंग दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपना काम करते हुए भी उसके रिप्लाई का वेट करते रहते हो। मूवी चल रही होती है पर ध्यान फोन पे होता है। काम कर रहे होते हो पर दिमाग उसके मैसेज में अटका होता है। फिर तुम पुरानी चैट्स बार बार पढ़ते हो। उसने कब क्या बोला था, कब स्वीट था, वो मोमेंट्स तुम दोबारा फील करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा मूड भी उसके हिसाब से बदलने लगता है। रिप्लाई आया तो खुशी मिलती है, रिप्लाई लेट आया तो बेचैनी होती है, रिप्लाई नहीं आता तो ओवर थिंकिंग और उदास फील होता है। तुम सच देखने के बजाय उम्मीद पकड़ के रखते हो, 10 बार इग्नोर करेगा, ये चीज तुम भूल जाते हो, पर एक बार अच्छा बिहेव करेगा तो तुम यही याद रखते हो। और सब समझ आने के बाद भी तुम सीधा पूछते नहीं हो कि ये रिश्ता क्या है। दिल में एक कंफ्यूजन होता है पर तुम क्लियरली बोल नहीं पाते, क्योंकि डर होता है कि वो छोड़ ना दे। तुम्हें सब दिख रहा होता है फिर भी तुम इग्नोर कर देते हो और धीरे धीरे तुम अपनी ज़रूरतें साइड में रख देते हो। तुम एडजस्ट करते रहते हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे जिंदगी से चला ना जाए, और पता भी नहीं चलता कब एक इंसान की आदत तुम्हारी ज़रूरत बन जाती है। अभी जो सुना उसमें से तुम खुद को कितना देख पा रहे हो, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? चलो समझते हैं। अब हम तुम्हारे दिमाग के अंदर चलते हैं। दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है आज हम जानेंगे। नंबर 1, सिलेक्टिव फोकस, दिमाग का फिल्टर। तुम्हारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो सब कुछ नहीं देखता, सिर्फ वही मोमेंट्स, मेमोरी याद रखता है जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है। कभी नोटिस किया है, वो 10 बार इग्नोर करता है पर तुम्हें वो एक मोमेंट याद है जब उसने तुम्हें इम्पोर्टेंस फील कराया था। दिमाग दर्द को नहीं, खुशी वाले पल को याद रखना ज्यादा पसंद करता है। उम्मीद का चक्कर, तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट नहीं पर फ्यूचर की उम्मीद में जीने लगता है। कभी ऐसा हुआ है, अभी वो इग्नोर कर रहा है पर तुम सोच रहे हो कल सब ठीक हो जाएगा। दिमाग के लिए उम्मीद छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उम्मीद ही उसको इमोशनली जिंदा रखती है। नंबर 3, डोपामाइन हिट, खुशी का तड़का। और जब कभी उसका मैसेज आता है तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन, और उस मोमेंट में क्या होता है पता है? 2 दिन इग्नोर होने के बाद भी उसके एक हाई वाले मैसेज से इंस्टेंटली खुश हो जाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि खुशी मिलती है, प्रॉब्लम ये है ये कभी मिलती है कभी नहीं, और इस अनसर्टन पैटर्न की तुम्हें आदत लग जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है और फिर बिना सोचे समझे तुम वैसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। नोटिस किया है, हर बार तुम किसी ऐसे इंसान को चूज करते हो जो क्लियर नहीं होता या इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। जैसे सेलिना गोमेज और जस्टिन बीबर का रिलेशनशिप, कभी बहुत क्लोज, कभी कंप्लीटली डिस्टेंट। ये ऑन ऑफ पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग कि दोनों बार बार वापस उसी साइकिल में आते रहते। चलो एक सिंपल टेस्ट करते हैं। 3 सवाल के आंसर ही तुम्हें तुम्हारा सच बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कल से वो तुम्हें बिल्कुल मैसेज ना करे, ना कॉल, ना टेक्स्ट, क्या तुम सच में ठीक रह पाओगे? नंबर 2, सच सच बताओ, तुम्हें स्टेबल प्यार चाहिए
या वो जो कभी मिलता है कभी नहीं। नंबर 3, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होता तो तुम उसे क्या बोलते? रुक जा या छोड़ दे? अगर इन 3 सवालों का जवाब अलग अलग आ रहा है तो समझ लो तुम फीलिंग से नहीं, एक पैटर्न से बंधे हुए हो। और जब तक तुम इस पैटर्न को समझोगे नहीं, तुम बार बार इसी साइकिल में अटके रहोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, और जब तक ये क्लियर नहीं होता तुम बार बार इसी साइकिल में अटके रहोगे। सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे पैटर्न को ब्रेक करते हैं, और तब तक के लिए सोच समझ कर सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।